तो आज करेंगे दो बेहतरीन कोल्ड प्रेस जूसर का कंपैरिजन जो अपने आप में ही बेस्ट हैं। भाई यही तो दिक्कत है, जब दोनों ही बेस्ट हैं तो आपके लिए बेस्ट कौन है ये पता करने की कोशिश करेंगे। तो हे दोस्तों, आप लोग देखें V4 वीडियोस और यहाँ पे है हमारे पास एटम बग का कोल्ड प्रेस जूसर और डायलेक्ट ब्रांड का कोल्ड प्रेस जूसर। तो लुक वाइज आप देख सकते हैं दोनों जूसर्स लगभग सेम है। डायलेक्ट वाला साइज में थोड़ा बड़ा है, एटम बग का आप देख सकते थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। तो यहाँ पे हम फीचर्स कंपेयर करेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे और फिर करेंगे जूस बना के आमने सामने टेस्टिंग। तो डायलेक्ट में हमें मिलता है 140 ml का वाइडेस्ट माउथ वाला हॉपर, जो कि मुझे लगता है इस सेगमेंट में सबसे बड़ा हॉपर है, जिसकी वजह से आप लार्ज अमाउंट में फ्रूट्स को इसमें एक ही बार में डाल सकते हैं। लेकिन नंबर में साइज कितना भी बड़ा हो, प्रैक्टिकल यूजर्स में ही देखेंगे। और यहाँ पे हमें एक फूड प्रेशर भी मिलता है, इन केस अगर कुछ फंस जाता है तो आप ऐसे चला के उसे रिलीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और एटम बग के इस कोल्ड प्रेस जूसर में जो हॉपर का डायमीटर है वो 121 mm है, यानी कि इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा इसमें अंतर है। डायरेक्ट के इस जूसर में 250 वाट की पावरफुल एसी मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि एटम बग के इस जूसर में जो मोटर लगाई गई है वो है 200 वाट की एक डीसी मोटर, जिसमें 50 वाट लेस पावर है डायरेक्ट के कंपैरिजन में। डायरेक्ट के इस जूसर में आपको पीछे के साइड बटन मिलती है ऑन, ऑफ और रिवर्स की, जबकि एटम बग के इस जूसर में आपको फ्रंट में आपको नॉब मिलता है ऑन, ऑफ और रिवर्स का। इवन इसमें एलईडी इंडिकेटर का भी यूज किया गया है, जो फॉल्ट के समय रेड कलर से जल जाता है या फिर ओवरलोड की सिचुएशन में रेड कलर से जल जाता है। और हाँ, यहाँ पे आपको ऑटो रिवर्स का फीचर मिलता है, जब इसमें फ्रूट्स स्टक हो जाता है, फंस जाता है, तो ये ऑटोमेटिक रिवर्स होकर वापस से सही घूमने लगता है, ताकि आपको हाथ ना लगाना पड़े और ऑटोमेटिक जूस बनता है। लेकिन इसमें आपको ऐसा फीचर नहीं मिलता, इसमें आपको मैनुअली ही रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है इसमें रिवर्स ही नहीं करना पड़ेगा, ना ही फीचर की जरूरत है, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है। बात करें इसके आरपीएम की तो 37 से 45 के बीच में है और इसका आरपीएम 40 है, यानी कि लगभग दोनों का आरपीएम सेम ही है। तो एक बार दोनों को असेंबल और डिसअसेंबल करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्ट को डिसअसेंबल करते हैं, ये ऐसे, देन ये ऐसे। इसके बाद आपको मिलेगा इसका ऑगर और जूसिंग असेंबली। तो देखा जाए यहाँ पे मेन 3 पार्ट्स ही हैं, ऑगर, जूसिंग जार और हॉपर। सबसे पहले जूसिंग जार को लगाना है ऐसे, ऑगर को रखना है ऐसे, देन हॉपर को लगाना है। और हाँ, इसी में ही स्टेनलेस स्टील के स्टैंडर को कंबाइन कर दिया गया है, इसे अलग से नहीं बनाया गया है। ये यहाँ पे एक काम इन्होंने इजी कर दिया और ये इसकी असेंबली हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे एटम बग को डिसअसेंबल करते हैं। पहले ये ओपन करेंगे, ये ऐसे ओपन करेंगे, ठीक है। एक ये इसका ये पार्ट्स ऐसे, ये इसका ऑर्गन। यहाँ पे आप ये देखिए, तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की मेश यूज करने की बजाय यूज किया गया है अपर फिल्टर लोअर फिल्टर मिला के एक फिल्टर असेंबली, ये देखिए, जिस वजह से फिल्टर की क्लीनिंग काफी आसान हो जाती है। और यहाँ पे इसके हॉपर में आपको पहले से अटैच ऑटो फीड का एक पार्ट मिलता है, जिसको आपको साफ करते समय थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा। तो अब इसको असेंबल करते हैं, देखना है यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं। 1 2 एंड पहले ये लगाना है 3 एंड 4। तो 4 पार्ट्स में ये असेंबल हो जाता है। डायरेक्ट के इस जूसर में नो ड्रिप कैप मिलता है, जिसको आप जब तक ओपन नहीं करेंगे तब तक इसमें से जूस नहीं टपकेगा। लेकिन एटम बग के जूसर में जो कैप लगा है वो पता नहीं कब टूट गया, यानी इसके कंस्ट्रक्शन और फिर डिजाइन में थोड़ी सी कमी है। जब इस पे ज्यादा प्रेशर लगा तो टूट गया, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी इसमें भी जूस लीक नहीं करता है अगर ये टूटा ना होता। तो बात करें वारंटी की, तो यहाँ पे डायरेक्ट में आपको मिलती है 5 साल की ओवरऑल वारंटी, मोटर पे भी मशीन पे भी, जबकि एटम बग में आपको मिलती है 2+1 ईयर की वारंटी, यानी कि 3 सालों की वारंटी। 1 साल की वारंटी तब मिलेगी जब आप इसे वेबसाइट पे रजिस्टर करेंगे। ओवरऑल वारंटी इसमें भी है। और बात करें प्राइस की, तो इस समय वीडियो बनाते समय इसका प्राइस 12,999 रुपए है, जबकि एटम बग के इस कोल्ड प्रेस जूसर का प्राइस 14,999 रुपए है, यानी कि 2,000 रुपए का साफ साफ फर्क है। अब फर्क देखना है टेस्टिंग करके। तो सबसे पहले मौसम्बी का जूस बना के टेस्ट करेंगे। हमारे पास टोटल 2 किलो मौसम्बी है, 1 किलो इसके लिए और 1 किलो इसके लिए। दोनों में एक साथ जूस बनाएंगे एकदम एक टाइम पे। तो यहाँ पे दोनों जूसर्स के पास 1-1 किलो मौसम्बी आ गई हैं। तो देखते हैं इसके हॉपर में कितनी जाएंगी।
और इसके हॉपर में कितनी पीस जाएंगी। मौसम्मी का साइज लगभग सेम है, कुछ छोटी बड़ी हो सकती हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमने पूरी 1 किलो मौसम्बी एक ही बार में इसके अंदर डाल दी। अब देखते हैं बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। मैंने ओवरलोड किया है बस देखने के लिए, फिर भी बंद कर दिया मैंने। अब इसमें देखते हैं कितने पीस जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारे पास 13 मौसम्मी थी और यहाँ पे 5 बच गई हैं, 8 ही गई हैं। इसमें 5 एक्स्ट्रा मौसम्मी गई हैं, ये अभी तक आपने देखा। तो दोनों को एक ही बार में चलाएंगे और यहाँ पे जूस बनना हो गया स्टार्ट दोनों मशीनों में एक साथ। तो यहाँ पे डायलेक्ट ने बड़ी तेजी से जूस बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन एटमबर्ग भी ज्यादा पीछे नहीं है। बस एटमबर्ग में थोड़ा सा एडिशनल समय लगा, क्योंकि एटमबर्ग को मुझे बीच में रोक के बची हुई मौसम्मी डालनी पड़ी थी और दोनों जूसर्स ने बिना रुके बहुत ही आसानी के साथ मौसम्मी का जूस बनाया। दोनों में जूस बन चुके हैं। तो अब देखते हैं किसमें कितना जूस निकला है। यहाँ पे जो डायरेक्ट का जार है, यहाँ पे ml में मार्किंग दी गई है, जिससे पता चल रहा है इसमें एग्जैक्ट 700 ml जूस मिला है 1 किलो मौसम्बी से। ठीक है, यानी कि 70% का रेशियो आया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन आया है। अगर हम लोग मैनुअली निकालते तो इतना जूस नहीं निकलता है मौसम्बी का। तो एटमबर्ग का जूस नापने के लिए मैं डायरेक्ट के इस जार को खाली कर लेता हूँ और ये हो गया जार खाली। ठीक है, अब देखते हैं कितना जूस निकाला है एटमबर्ग के जूसर ने। और भाई साहब गजब एकदम सेम पूरे के पूरे 700 ml जूस इसमें भी निकला है। यानी मौसम्मी का जूस बनाने में दोनों ने सेम मेहनत की, दोनों ने 700 ml जूस बना के दिया हमें 1 किलो मौसम्मी से। अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मैंने दोनों जूसर से बने जूस को टेस्ट करते समय कुछ ऐसा फील किया जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे डायलेक्ट का बना जूस मुझे थोड़ा ज्यादा मीठा लगा, जिसको वेरीफाई करने के लिए मैंने वापस से डायरेक्ट में बनी जूस को पिया। जी हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा मीठा है। इसका रीजन ये हो सकता है कि इसमें बीज कम डैमेज हुए हैं, क्योंकि अगर बीज ज़्यादा डैमेज हो जाए तो उसका कड़वापन जूस में आ जाता है, जबकि एटमबर्ग में बीज थोड़ा ज़्यादा डैमेज हुए हैं, जिसकी वजह से उसके जूस में हल्का सा कड़वापन आया है। ये चीज़ तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन टेस्ट में ये अच्छा लग रहा। और ये चीज आप तभी जान सकते हैं जब आप सामने से जूस पिए, नहीं तो आप नोटिस नहीं कर पाएंगे ये वाली कमी। तो अब बनाएंगे दोनों जूसर्स में पाइनएप्पल का जूस। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट 650 ग्राम और 650 ग्राम पाइनएप्पल है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या ये सब इसमें चला जाएगा। और ये 650 ग्राम पाइनएप्पल पूरा का पूरा इसमें आ चुका है डायरेक्ट जूसर में। अब बाकी का 650 ग्राम एटमबर्ग में डालते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं पूरा। और मान सकते हैं कि एक पाइनएप्पल में 650 ग्राम आपको पल्प मिल जाएगा। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लास्ट के 2 पीस हैं, लेकिन मैंने मैनेज कर लिया। तो दोनों में एक साथ जूस बनाना करते हैं स्टार्ट। आपने देखा स्टार्टिंग में पल्प वाले एरिया से हल्का सा जूस निकला, अब उसके बाद पल्प निकलना स्टार्ट हो गया। तो यहां पे इसकी जूसिंग कंप्लीट भी हो गई, लेकिन इसमें अभी भी जूस बन रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डायलेक्ट का जूसर थोड़ा सा फास्ट है, 2 से 3 मिनट पहले इसने जूस बना के काम कंप्लीट कर दिया, जबकि ये अभी भी बना रहा है। इसने भी अपना काम लगभग कंप्लीट कर ही लिया। तो एक बार जूस कंपेयर कर लेते हैं किस मशीन से कितना जूस निकला है। तो सबसे पहले डायलेक्ट को मेजर करते हैं। हमारे पास 500 ml का मेजरिंग कप है। हालांकि डायरेक्ट के जार में ml में मेजरमेंट दी गई है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाया कि कितने ml इसमें जूस है। तो यहाँ पे मैं एक बीकर का यूज़ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे 500 ml के करीब तो दिखा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आपको इस बीकर में पता चलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जूस है 500 ml से थोड़ा सा कम, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मैं इसे वापस से खाली कर देता हूँ। आपने इसका मेजरमेंट देख लिया। अब नापेंगे एटमबर्ग में बना जूस
और यहाँ पे हमने यूज़ किया था 650 ग्राम पाइनएप्पल दोनों जूसर्स में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्ट अमाउंट में जूस बना जितना पहले बना था। तो हमने देखा दोनों मशीनों ने एकदम इक्वल जूस बनाया। 500 से कुछ ml ये कम था और 500 से कुछ ml ये भी कम था। अब एक बार टेस्ट करके इसको भी चेक कर लेते हैं। बहुत जबरदस्त। तो पाइनएप्पल के जूसिंग में सिर्फ एक ही डिफरेंस था, वो था बस टाइमिंग का। क्योंकि इसमें कोई बीज नहीं थे तो टेस्ट में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, बस टाइमिंग का ही डिफरेंस आया, डायरेक्ट थोड़ा सा फास्ट निकला। तो यहाँ पे अब हमारे सामने है बहुत सारी गाजर, ये देखिए। लेकिन इनको पूरा पूरा नहीं डालेंगे, हो सकता है कि दिक्कत करे, इसलिए मैं इनको एक गाजर को 3-3 पीस में कर दूंगा ताकि थोड़ा सा इन लोग के लिए काम आसान रहे। तो यहाँ पे इक्वल अमाउंट में गाजर तैयार है। 1 किलो ये है, 1 किलो ये है। मैंने छोटे छोटे पीसेस रखे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो भरते हैं। तो भाई साहब इसका हॉपर इतना बड़ा है कि आप देख सकते हैं पूरी की पूरी 1 किलो गाजर इसमें किसी न किसी तरीके से आ ही गई। अब आइटम भरते हैं। यानी कि अगर आपको ज़्यादा जूस बनाना होता है तो ये थोड़ा सा आपको 2 बार इसमें काम करना पड़ जाएगा। और ये दोनों हो गए बंद। स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट हो गई, ये भी स्टार्ट हो गई। क्या क्रैकिंग साउंड है ओ भाई साहब। तो देखा आपने, ये रुक गई बीच में और इसका काम जारी है, लगातार जूस बनता ही जा रहा है। ये मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या रिवर्स करना पड़ेगा क्या? और तो रिवर्स भी नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों। ओ माय गॉड, अरे यार। तो यहाँ पर हमने देखा एटमबर्ग की कोल्ड प्रेस जूसर में कम पावर होने की वजह से गाजर का जूस बनाने में स्ट्रगल कर रही है। जहाँ पर एटमबर्ग स्ट्रगल करती रह गई और डायलेक्ट ने गाजर का जूस बना के काम फिनिश भी कर दिया। जहाँ पे हमें 1 किलो गाजर से करीब 200 ml गाजर का जूस मिल गया। डायलेक्ट जूसर में फंसे हुए पल्प को निकालने के लिए यहाँ पे एक पार्ट सिलिकॉन का दिया गया है, जिसको हटा के आप इसके अंदर फंसे हुए पल्प को निकाल सकते हैं। जबकि एटमबर्ग ने यहाँ पे किया ये है कि इस पूरे पोर्शन को ही ओपनेबल बना दिया, जिसकी वजह से फंसे पल्प को निकालना थोड़ा और भी ज्यादा आसान हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने टेस्ट किया 2 बेहतरीन कोल्ड प्रेस जूसर्स को, जहाँ पे हमें दोनों में कई सारे डिफरेंस मिले, फीचर्स में भी, लुक्स में भी और तो और जूसिंग एक्सपीरियंस में भी। और जितने पॉइंट्स हो सके मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। कई फीचर इसमें यूनिक हैं और कई फीचर इसमें यूनिक हैं। अब ये आप लोग कमेंट में ये बताओ, आपने सब कुछ देखा, आपके हिसाब से दोनों में से बेस्ट कोल्ड प्रेस जूसर कौन सा है? अगर आपको लेना होता तो पर्सनली आप कौन सा लेते? तो वैसे मैंने दोनों की बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहां पे जाके इन जूसर्स को ले सकते हैं। अगर मेरे पास कोई डिस्काउंट कोड होगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अमेजिंग प्रोडक्ट के साथ।